हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ही और मस्त होंगे। चलिए इस वीडियो में आज देखेंगे कि हम 12th का जो भी विद्यार्थी एग्जाम दिए हैं हिंदी का, उनका जो भी क्वेश्चन आप कितना बनाए और कितना सही हुआ इसमें इस वीडियो में पूरा देखेंगे। और चलिए आपको समझने का हो तो वीडियो कहीं से स्टार्ट कर देते हैं और देखते हैं कि ये आर्ट्स के लिए है, इंटरमीडिएट आर्ट्स के लिए ये है और साइंस के लिए एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। ठीक है, तो आर्ट्स के 100 ऑब्जेक्टिव ओनली हम देखेंगे और आप ये भी देखिएगा वीडियो देखने के बाद कि आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ और कितना गलती हुआ, और ये देख लीजिएगा तो 110% आपको पता चल जाएगा कि मेरा नंबर कितना आने वाला है। चलिए लेट्स गो, चालू कर देते हैं यहाँ से। तो पहला क्वेश्चन ये सेट है, आपको एफ सेट है। आप लोग ऐसा कोई तरीके का सेट अगर मिल जाए ए बी सी डी ई एफ तो कोई तरीके की दिक्कत नहीं है, क्योंकि सेट अलग अलग है लेकिन क्वेश्चन सबका सेम ही रहता है, लेकिन अलग अलग नंबर पर आता है। तो इसके लिए कोई टेंशन नहीं रखना है कि मेरा सर सेट ए और बी सी डी है और एफ नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब इसका आंसर गलत है। ऐसा कोई तरीका का नहीं, आंसर हमेशा सही मिलेगा, क्वेश्चन भी वही रहता है लेकिन अलग अलग रहता है। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि परिश्रम जो है शब्द का विलोम क्या होता है। तो दोस्तों ये आपको पता होगा परिश्रम का क्या हो, विश्राम हो जाएगा। ठीक है, परिश्रम क्या हो जाएगा, विलोम शब्द विश्राम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगामी, आगामी शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, विगत हो जाएगा। ठीक है, आगामी शब्द का हो जाएगा विगत। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि कह रहा है कि कृष्ण शब्द का विलोम क्या आता है। कृष्ण का क्या होता है आपको पता ही होगा, शुक्ल होगा। विलोम शब्द मतलब उल्टा पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि 4 नंबर कह रहा है कि कमल शब्द का पर्यायवाची क्या है। पर्यायवाची क्या है तो कमल का क्या होता है, सरोज हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं यहाँ से। और 5 देख रहे हैं क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर बोल रहा है कि झंझट, झंझट क्या लिखा है, झंझट शब्द का पर्यायवाची क्या है। तो इसका क्या बवाल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर कह रहा है कि शिव शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, रुद्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि पाठक शब्द क्या आता है। पाठक शब्द क्या होता है, पुलिंग होता है। ठीक है, पाठक शब्द याद है कि पुलिंग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, कह रहा है कि घी शब्द क्या आता है। घी शब्द हमेशा क्या होता है, पुलिंग होता है। याद रखिए इसमें कटिस का निशान, लेकिन इसका आंसर घी होगा, पुलिंग हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 नंबर कह रहा है कि आयु शब्द क्या है। आयु क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि आयु होता है स्त्रीलिंग होता है। आयु कितनी है यानी कि स्त्रीलिंग हो जाएगा आयु शब्द। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। तो नायक शब्द का संधि विच्छेद नए जोड़ अक हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कार्य के कितने भेद होते हैं। कार्य के 8 होते हैं। जितना भी इसमें वीडियो बता रहे हैं इसमें आंसर 110% सही आंसर है, आप मिला लीजिएगा। कहीं से कोई भी डाउट नहीं कि एक सर इस क्वेश्चन का गलत है। अगर आपको लग रहा है कि कोई प्रश्न का उत्तर गलत हम बता रहे हैं तो कमेंट जरूर बताइएगा, और ये भी बताइए कि आपका कितना सही हुआ आप परीक्षा में बता दीजिएगा, जिससे हमको मोटिवेट मिलता है। आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है ताकि वीडियो बनाने में मजा आता है। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सर कि भरपेट शब्द में उपसर्ग क्या है। तो भरपेट में क्या हो जाएगा, भर हो जाएगा उपसर्ग। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि कह रहा है कि प्रतिनिधि, प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग क्या आता है। प्रतिनिधि में प्रति हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर देखते हैं कि वंदना। देखिए ये क्वेश्चन 14 नंबर देखिए बहुत स्किप गलत बना के आया होगा। वंदना शब्द में प्रत्यय क्या है, तो लिखा है ना लिखा होगा, कोनो न लिखा होगा, कोनो अन्ना लिखा होगा आ। इसका सटीक आंसर हो जाएगा अन्ना। वंदना में बद अन्ना होता है। ठीक है, तो अन्ना यहाँ इसका आंसर डी हो जाएगा। जो भी डी मारा उसके 100% सही है। क्वेश्चन नंबर 15 देख रहे हैं कि मेरा शब्द में प्रत्यय क्या है। तो मेरा में एरा हो जाएगा। एरा रा आ ये नहीं मारिएगा, एरा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं। और 16 नंबर देख रहे हैं। 16 नंबर क्या है दोस्तों, कह रहा है कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। कवि कवित्री हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर गायक देख रहे हैं कि गायक। 17 नंबर गायक शब्द का स्त्रीलिंग क्या है, गायिका हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर देशभक्ति शब्द कौन सा समास है। तो 18 नंबर क्वेश्चन में कोई इंपोर्टेंट है, देशभक्ति है तो तत्पुरुष हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर नीलपीत यानी कि अलग अलग है तो ये दून हो जाएगा। याद करने की ट्रिक यही होता है कि अगर ये नील है और ये पीत है, ये दोनों शब्द अंत है तो दून, अगर सेम रहता है तो भाई में चल जाता है, अगर वही से ज्यादा आसान रहता है द्विगु में चल जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देख रहे हैं कि पंच प्रमाण क्या आता है। देखिए ये फैन डिफरेंट है तो ये क्या होना चाहिए, दून होना चाहिए। दून हमारी इसमें ठीक। क्वेश्चन नंबर यानी कि 20 का बी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भगत सिंह निम्नलिखित तो किस देश प्रदेश के थे। तो भगत सिंह पंजाब के थे, आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वात्सल्य भाव के सर्वोपरि कवि निम्न से कौन से है। तो यानी इसमें सूरदास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, कह रहा है कि जनशंकर प्रसाद किस वाद की कवि है। तो छायावाद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देख रहे हैं कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है। तो क्रम का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देख रहे हैं कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी रचना है, 100 गीत की है। क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं 26 में कह रहे हैं कि कवित्री के खिलौना क्या है। कवित्री की कविता सुभद्रा चौहान के उसका पुत्र का वियोग है, यानी कि उसका पुत्र के लिए है खिलौना। क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं 27 भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति पद निम्न से रामधारी सिंह हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं कि संपूर्ण क्रांति भाषण किसने दिया था, जयप्रकाश हो जाएगा। और छात्र आंदोलन इसी का है, जयप्रकाश 1974 में। और इसमें जितना भी क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन। अगर इस हिंदी में अगर बच्चा को अगर 100 में अगर 80+ नहीं आता है तो समझ लीजिए कि आप लोग क्या पढ़े नहीं पढ़े, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शानदार है, ऐसा इतना इजी क्वेश्चन हम तो कभी नहीं देखे थे कि इतना साल से एग्जाम की तैयारी हम भी करवा रहे हैं और करते भी थे, जिसमें पढ़ते थे इतना सिंपल नहीं डाल रहा था आर्ट्स
का। और इसमें देखिए कितना सारा एकदम इम्पोर्टेंट एकदम नॉर्मल क्वेश्चन डाला है। अगर जो भी विद्यार्थी थोड़ा सा भी पढ़ा होगा ध्यान देकर तो उसका कम से कम 100 में 80 प्लस जरूर आएगा। ये 110% गारंटी के साथ कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28 हो गया। 29 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित से गद्य कविता में कौन सी है। गद्य कविता का हार जीत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30 अधिनायक शीर्षक कविता में निम्न से किस प्रकार की रचना है, तो व्यंग्य कविता है। याद रखिएगा। 31 नंबर को है कि शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए एक शब्द क्या है, शिक्षा का शिक्षार्थी होता है। क्वेश्चन नंबर 31 हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 स्टार्ट करते हैं। 32 नंबर देखिए, कार्य की तीव्र बुद्धि वाले के लिए एक शब्द क्या है, कुशाग्र बुद्धि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देख रहे हैं कि रात को पहरा देने वाले कौन सी पद है, तो संज्ञा पद हो जाएगा। ठीक है, रात को पहरा देने वाले कौन सा पद बंद है, तो संज्ञा पद बंद है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, काम में लगा हुआ आदमी कौन सा पद है, तो काम में लगा विशेषण पद बंद है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35 कोसों दूर भागाना, कोसों दूर भाग में भाग रहा था, कति वाला बहुत अलग हो रहा है। और गांव में देखते ही करा ये हमसे कोसों दूर हो जाना है, इसका मतलब देखिए बहुत तो अलग हो जाना है। इसके लिए इसे याद 35 का ही हो जाएगा। 36 नंबर देखते हैं कि हाथ मेल होना, यानी कि हाथ मेल होना तो गंदा नहीं मारिएगा। कहते बोलते हैं कि हाथ मेल हो गया तो गंदा हो गया, ऐसा कोई तरीका करिए। इसमें हाथ मेला का मतलब तुच्छ होना है। अब कोई पैसा भूल जाता है तो क्या होता है कि तुच्छ हो गया, जाना दीजिए, जो हो गया यानी कि डी हो जाएगा। ठीक, 36 का। 37 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ से। और 37 नंबर कह रहा है कि वो कौन है जो पढ़ा और रो रहा है, किस नाम है, वो कौन सा कर रहा था, संबंध इसमें व्यतीत कर रहा है, संबंधवाचक हो जाएगा। स्वर्ण शब्द विशेषण क्या, तो स्वर्णिम हो जाएगा। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि दिन शब्द का दैनिक हो जाएगा। और 40 नंबर देखते हैं आत्मा शब्द का विशेषण क्या, आत्मिक हो जाएगा। और 41 नंबर कह रहा है कि नवादास किस कवित्री के समकालीन थे, तो तुलसीदास हो जाएगा। 42 नंबर कह रहा है कि भक्त काल में निम्न से किस कवि की रचना है, तो नवादास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 हो गया। 43 देखते हैं, सुभद्री कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ, कार दुर्घटना में हुआ। याद रखिएगा। 44 नंबर करें कि जादू टूटता इस वर्षा का अब सूर्योदय हो रहा है। इस पंक्ति में शीर्षक किस कविता किसकी, तो उषा के है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देख रहे हैं, सिंहासन में बैठा उनके तमंगे कौन लगाता है, यह व्यक्ति शीर्षक किस कविता से, अधिनायक से। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46 भोजन हरिनंद अचमन लिन्हो मांगत सुर जेठियानिया, यह उक्ति किस शीर्षक से, तो छूर के पद से लिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और लागत लपटी की कंठ बेरीन के नागिनी सी, तो ये तो कविता है लेकिन एक कविता से लिया गया है। याद रखिएगा। 48 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं कि जगदीश चंद्र माथुर की रचना इनमें से कौन सी है, तो जो वो सदा नीरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, मलियज आ गया। अब मलियज आ गया तो मलियज की रचना किसने, तो हस्ती में मेरा अकेलापन। क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं 50 यानी कि जूठन के ओम प्रकाश वाल्मीकि। और 51 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, उसने कहा था कहानी में प्रथम विश्व के कारण, प्रथम विश्व पता है कि नहीं 1914 से 1918 को भी चला था। और उसने कहा था कहानी के लेखक कौन था, पंचेनवा गुलेडी। ठीक है, याद रखिए। उसमें लहना सिंह के लिए विशेष इंपोर्टेंट बात किया गया है। और इसमें देखिए 52 नंबर को कहा है कि प्रेम के पीर निम्नलिखित किसे कहा जाता है, जैसो कहा जाता है। याद रखिएगा। और ये मतलब मिला लीजिएगा कि कितना सही आपका है। 53 नंबर क्वेश्चन देख हिंदी के एडिशन निम्नलिखित बातचीत से, एडिशन आपको पता है असल बातचीत दो व्यक्ति के बीच हो सकती है, एडिशन के वाला ये मत था। और इधर देखिए 54 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं कि कह रहा है कि तार सप्तक के संपादक निम्न से कौन से, तो अज्ञात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 55 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। और स्पीड में थोड़ा वीडियो बनाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आप इस समय समझाने के कोई टाइम नहीं है, क्योंकि आप आंसर मिला लीजिए, जो हुआ जो कितना बना का है उससे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बोले कि मिला के देख लीजिए कि मेरा नंबर कितना आएगा। राम भरोसे होटल नहीं खोजिए, भगवान के भरोसे मत रहिए। आप जितना सही बनाए बस उसको मिला लीजिए और संतोष मान लीजिए अपने आप कि इतना ही नंबर आएगा। ऑब्जेक्टिव में कहीं भी कोई डाउट क्लियर नहीं होता। आप जितना बनाएंगे उतना ही नंबर आएगा, कहीं से बढ़ चढ़ कर नहीं आएगा। जो होगा जो सब्जेक्टिव में बढ़ चढ़ के आता है, इस ऑब्जेक्टिव में नहीं, डायरेक्ट चेक होगा मशीन से। और कोई तरह की घबराहट नहीं है, जो नंबर आएगा जो डायरेक्ट आएगा देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर, वाद विवाद संवाद की रचना का निम्न से कौन है, तो इसमें हो जाएगा आपको जयशंकर प्रसाद नहीं होगा, इसका नंबर सिंह हो जाएगा। ये गलत है, जयशंकर प्रसाद वाद विवाद का नहीं होता है, याद रखिएगा। बहुत बच्चा इसको जयशंकर प्रसाद मारा होगा, लेकिन नहीं, इसका आंसर हो जाएगा ए, नंबर सिंह हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 देख रहे करा कि शिक्षा हिंदी साहित्य में किस विधा के अंतर्गत आता है, संभाषण का था। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए करा कि पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व के अधिकारी नहीं रहती है, ये किस से लिया गया, अर्धनारीश्वर से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर करेगा 58 तुलसीदास के मूल नाम क्या था, तो राम बोला था। क्वेश्चन नंबर 59 देख रहे हैं, यानी कि 59 देख रहे हैं कि तुलसीदास के दिशा गुरु कौन थे, तो नरहरिदास थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, यानी कि साहित्य लहरी किनकी रचना था, तो साहित्य लहरी आपको सूरदास की था। ठीक है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 61 देख रहे हैं, 61 में करा कि सिपाही की मायकांकी विष्णु चपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या कर दिखा देती है, तो ये सूती काटती थी। और सरना मन ताल का जल निम्न से कैसा है, स्थिर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं 63 करा कि वैशाली महोत्सव का बीजारोपण
निम्न से किसके दिया? जगदीश चंद्र माथुर को मानिएगा। 64 नंबर क्वेश्चन का हो गया आंसर। कह रहा है कि 64 का हो गया, गंडक नदी जल तो सदियों से चंचल रहा है, यानी गंडक में कोई भी तरह का कोई अलग बगल में कोई तरह का नहीं खुल रहा है तीर्थ वाला, और ये चंचल इसलिए रहा कि इसका जगदीश चंद्र माथुर इसका द्वारा लिखी गई है, ठीक है। इसको याद रखिए। 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मुन्नी पटित पाठ के आधार पर कैसे विष्णु की बेटी है वो बताइए। ऐसे इजी क्वेश्चन डाल रहा है, अगर आपको नहीं बनेगा तो आप तो बहुत शर्मिंदा वाली बात है। और चलिए, स्टूडेंट से ही नहीं बनता है, स्टूडेंट ही टॉप करता है, स्टूडेंट ही फेल करता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी बनना चाहिए आप लोगों को। आप लोगों के प्यार दुलार से के लिए कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि 66 नंबर कह रहा है कि फिर भी कुछ न कर सका, ये कहा छीन के लिया खिलौना, बताइए छीन लिया खिलौना सुभद्रा कुंज चौहान के पुत्र वियोग के लिए कहा गया है, याद रखिएगा, यानी कि आपको 66 का भी हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, यथार्थ के इस लेन देन के नाम ही संसार है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? मलियज के द्वारा लिखी गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 68। सूबेदार बोला लहना, लहना आ गया, तब सीधे उसने कहा कहानी से मार दी ये इसका आंसर। अब तुम्हें इस स्टोरी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, यानी कि आनंद मैंने जो धर्म चलाया था वो 5 वर्ष, देखिए 5 वर्ष के लिए वर्ष चलाने वाला, किंतु अब ये केवल 500 वर्ष चलाएगा, क्योंकि नारियों है, नारी वाला कहाँ हम बताए थे? अर्धनारीश्वर में, अर्धनारीश्वर जहाँ होगा वही हो जाएगा, ये हो गया 69 का हो जाएगा ए। और 70 नंबर देखते क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन में कुछ नहीं है, इजी क्वेश्चन है। 70 नंबर में इजी क्वेश्चन है। 70 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी है। क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना तीनों पृथक 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 मतलब समझ रहे हैं ना, अलग अलग प्रक्रिया नहीं है। ये कौन था भाई? शिक्षा से था। और 30 देख रहे हैं, 30 शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? उदय प्रकाश। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, रोज कहानी के हो जाएगा। सिपाही की माँ, सिपाही की माँ समझ रहे हैं ना, मोहन राकेश। करवक शीर्षक कविता बताइए, जाइसी। 74 का कितना हो गया पता है ना? डी। 75 नंबर देख रहे हैं कि अधिनायक शीर्षक, आप बता रहे हैं अधिनायक क्या है? अधिनायक शीर्षक कविता की कवि निम्न में से कौन सी है? तो अधिनायक कौन होगा? रघुवीर सहाय। चलिए ठीक है। गांव का शहर कौन होगा? गांव में पंचायती में कौन नहीं रहता? 5 मिनट खो गया है, बस याद रखिएगा। 76 का ये हो जाएगा। 77 नंबर गांव का घर कविता किस सन्यासत्वा से? 78 नंबर कमयानी महाकवि की रचना का निम्न से कौन सी? जयशंकर प्रसाद हो जाएगा, यानी कि 78 के हो जाएगा। 79 नंबर का रामचरित मानस किसका? तुलसीदास के द्वारा रचित है। 80 नंबर क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि वसुंधरा भोगी मानव और धर्मा मानव एक ही सिक्के के दो पहलू, ये किसी देखिए वो सदनीरा से लिया गया है। 81 नंबर देख रहे कि उद्गम का संधि विच्छेद कीजिए, देखिए उद्जर अगम, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। उद्जर गम उद्गम का संधि विच्छेद होता है, तो हित ऐसी का संधि विच्छेद हित जो ऐसी होगा, मिला लीजिएगा इसको। आप लोग गलती नहीं किए होंगे, अच्छे से देख लीजिएगा। जगदंगा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? जगत जो रंबा, ठीक है। और 84 नंबर का देख रहे हैं कि अधिपक्का शब्द कौन सा? अध हो जाएगा, उपसर्ग पूछ रहा है पहले वाला, यानी कि ए हो गया 84 का। 85 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ से। 50 में करा कि अवगुण में शब्द उपसर्ग, तो अव हो जाएगा। सोन पढ़ता है, बताइए पढ़ रहा है, ताता ती लागल है, ताती वर्तमान काल में आ जाता है, ठीक है। फिर करा है रवि ने खाया, भूतकाल में हो गया, खाया है तो हो जाएगा पास्ट टेंस में हो जाएगा, यानी कि भूतकाल में हो जाएगा। नरेश जाएगा, गागे के काम भविष्य काल में हो जाएगा, ए हो जाएगा। 89 नंबर कबूतर छत पर बैठा है तो पर लगा हुआ था, अधिकरण हो जाएगा, ठीक है। 89 के। और 90 नंबर बचे हुए के घर में घेर लगा था, अधिकरण हो गया। किस कारक है? कारक तो जन्म करते हैं कि 8 प्रकार के होते हैं, और इसी के तरीके से बनाना है आपको। कर्ता ने कर्म को कारण से कारक निशान सबको याद करना, इसलिए बनेगा। ये हमको इजी लग रहा है और हम बताने में भी हमको इजी लग रहा है, और जो भी अच्छा सा बनाया उनको लिए इजी लग रहा था, लेकिन आपको भारी इसलिए लगा कि आप पढ़े नहीं है। पढ़ लीजिएगा तो आपके लिए कुछ नहीं है, एक हाथ की खिलौना है, ये खिलौना समझ लीजिए, बाएं हाथ की खेल है, दाहिना हाथ के नहीं, दाहिना हाथ तो सब बनाता है, बाएं हाथ आपके लिए खेल हो जाएगा। तो ठीक है। 91 नंबर देख रहे कहा कि बिना पति शब्द देखिए सरस्वती जी के यहाँ पे आ गया। सरस्वती जी के बिना पति शब्द के कौन सा समाज है? बहुवीर्य है, याद रखिएगा। और बुद्धि के लिए ही कहा जाता था, इसे भी याद रखिए। बिना मानी सरस्वती जी किस लिए कहा जाता? बुद्धि के लिए, तो बहुवीर्य याद रखिएगा। और 92 मानवता शब्द कौन सा आता? मानवता भाववाचक हो जाएगा। हीरा, देखिए हीरा में क्वेश्चन बहुत कन्फ्यूजन हुआ, आगे बोल रहा था बोला कि जातिवाचक होगा, कोई भाववाचक बोला, कोई समवाचक बोला था, लेकिन नहीं, हीरा और कोई भी चीज़ द्रव्य अवस्था द्रवाचक में होता है, ठीक है। और भारतीय शब्द कौन सा आता है? भारतीय शब्द भारतीय है ना, भारतीय शब्द व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ठीक है। और सभा शब्द कौन सा आता है? समवाचक हो जाएगा, ठीक, यानी कि 95 का भी, यानी कि अब 96 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 96 में कुछ नहीं है। भ का उच्चारण स्थान क्या बताइए? भ पढ़िए, पढ़ने से ही पता चल जाएगा कि ये ओर से कर रहा है, ठीक है। 97 नंबर देखिए क कभी हो रहा है, पीछे की ओर कंठ की ओर ले जा रहा है आपको, यानी कि अंदर की ओर मूव कर रहा था, अंदर की ओर मूव कर रहा था, कहाँ है? अंदर में कंठे नहीं रहता है, तो कंठवा हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 98 नंबर क्वेश्चन कहते हैं स करा, स कहाँ हो जाएगा? स दंत की ओर जा रहा है, तो स का दंत हो जाएगा, ठीक है। 99 नंबर अर्थ के आधार पर संख्या के कितने भेद है? तो यानी कि अर्थ के आधार पर संख्या 5 है, 3 नहीं मारिएगा, 8 3 का ऑप्शन भी नहीं दिया है, कितना 6 मारता रहता है, इसका आंसर 5 होगा, ठीक है। और इस वीडियो का सबसे आखिरी क्वेश्चन है, जो भी बनाया होगा बताइएगा, जो स्त्री अभिनय करे, ये किनके लिए क्या गया था? अभिनेत्री के दिया है, जो अभिनेत्री या स्त्री अभिनय नहीं करे तो अभिनेत्री,
करेगी तो कभी नेत्री, यही बात है। और बताइए इस वीडियो को आप देखें तो आपका कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ जरूर बताइएगा, क्योंकि आपको बता ही देगा तो हमको पता चलेगा किस तरीके से आप तैयारी किए थे नहीं किए थे। चलिए आशा करते हैं कि वीडियो थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और VIP स्टडी जोन को आप जरूर जुड़कर एक फैमिली सदस्य में जुड़ जाइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, देखने के लिए आभार।